नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी विधि के बारे में जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई विधि का प्रयोग पूरी मेहनत और श्रद्धा से करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, महसूस होगी अंदर से। दोस्तों, आपके शरीर के भीतर जो प्राण वायु है वो राज के समान है। आप अच्छे से जानते हैं सब कुछ यही है, इसके बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इस प्राण वायु के दो भाग होते हैं, एक निश्वास और दूसरा प्रश्वास। प्राचीन शास्त्रों में इन दोनों को सगुण और निर्गुण नाम से पुकारा गया है। जब हम सांस लेते हैं तो वह सगुण कहलाती है और जब हम सांसों का त्याग करते हैं उसे कहते हैं निर्गुण। अब बात आती है रहस्य की। आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने का रहस्य इन्हीं दोनों के बीच छुपा हुआ है और इसे हम आगे वीडियो में जानेंगे बिल्कुल विस्तार से। मैं आज जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं उसका असर आपके जीवन पर पहले ही दिन से दिखने लगेगा। तो कृपया वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें ताकि कोई भी प्रयोग आपसे छूट न जाए। अब बात करते हैं स्वर विज्ञान से कैसे आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट विधि में सीखा, सांसें कैसे काम करती हैं और इस स्वर विज्ञान का आधार क्या है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई इच्छा बहुत समय से दबकर बैठी है तो ये विज्ञान उसे 100% पूरी कर सकता है। आज हम जानेंगे स्वर विज्ञान में तत्वों का क्या महत्व है और इन तत्वों को हम अपनी लाइफ में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी नाक से निकलने वाली सांसों के संकेतों को समझकर अपने जीवन में हर क्षेत्र में मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शिव सोदय में कहा गया है, चंद्र स्वर शरीर को अमृत से सींचता है और सूर्य स्वर उसकी नमी को सुखा देता है। शिव शोध के अनुसार शुक्ल पक्ष में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को चंद्र नाड़ी अधिक प्रभावशाली होती है और इस प्रवाह काल में किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। वहीं दूसरी ओर कृष्ण पक्ष में मंगलवार, शनिवार और रविवार को सूर्य स्वर प्रभावशाली होता है और इस अवधि में सूर्य स्वर के प्रवाह काल में किया गया कार्य फलदायी होता है। साधारण शब्दों में कहें तो शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर प्रभावशाली होता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा इस ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं, वैसे ही आपकी सांसें आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। वैसे ही सूर्य स्वर और चंद्र स्वर हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। दिन में बाएं स्वर का और रात्रि में दाएं स्वर का चलना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उत्तम माना गया है। इस प्रकार धीरे धीरे एक एक करके स्वर विज्ञान की बातों को अपनाते हुए हम अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं तत्वों का स्वर ज्ञान में क्या महत्व है और ये हमारे लिए कैसे काम करते हैं। महेश्वरम मम गणनायकम संसार तारकम गुरुम नम परमात्मा नम भजे। मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देवाधिदेव महादेव मुझ पर कृपा करें और मुझे वह ज्ञान दें जो सभी सिद्धियों को प्रदान करता है। हे देव, बताइए यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, यह कैसे बदलता है और अंत में इसका प्रलय कैसे होता है। इस समस्त ब्रह्मांड का मूल कारण क्या है। महादेव बोले, हे देवी, यह ब्रह्मांड तत्व से उत्पन्न होता है, तत्व में ही विलीन होता है और तत्व से ही इसका निर्माण होता है, अर्थात तत्व ही ब्रह्मांड का मूल कारण है। इसी प्रकार सृष्टि का अनंत कर्म चलता रहता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, हे देव, वह तत्व क्या है। महादेव उत्तर देते हैं, हे देवी, एक अजन्मा निराकार एकमात्र देवता महेश्वर हैं, वही इस जगत के समस्त प्रपंचों का मूल कारण है। उन्हीं से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। यही हैं पंच महाभूत। ये पंच महाभूत ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। इन्हीं से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, इन्हीं से परिवर्तित होता है और इन्हीं में विलीन भी हो जाता है। हे सुंदरी, इन्हीं 5 तत्वों से बना मानव शरीर इन पंच तत्वों को सूक्ष्म रूप से अपने भीतर सक्रिय रखता है।
जिससे शरीर में लगातार परिवर्तन होता रहता है। महादेव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूं शरीर में स्थित सौदिया को व्यक्त करने वाले स्वर के विषय में। स्वर ज्ञान द्वारा देवताओं की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, राजा भी वश में आ सकता है। स्वर शक्ति से शत्रु पराजित होता है, बिछड़ा मित्र फिर से मिल जाता है, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी की कृपा, यश और सुख भी प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आपने करोड़ी बाबा का नाम तो जरूर सुना होगा। कहते हैं बाबा जी पानी से भरी बाल्टी में हाथ घुमाकर देसी घी बना देते थे। क्या सोच रहे हैं आप? इसका रहस्य क्या है? दरअसल इस ब्रह्मांड की हर प्राकृतिक वस्तु 5 तत्वों से मिलकर बनी है और बाबा जी इस योग और ज्ञान को बहुत अच्छी तरह जानते थे। अब आप इस छोटे से किस्से से तत्वों के प्रभाव को अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब जानते हैं आप सांसों के तत्व को कैसे पहचान सकते हैं। जब कोई विशेष तत्व सक्रिय होता है तो स्वाभाविक रूप से आपकी सांस पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब आप सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं, उसकी लंबाई, आकृति और दिशा से यह पहचाना जा सकता है कि इस समय कौन सा तत्व प्रबल है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपका एक स्वर लगभग 60 मिनट तक सक्रिय रहता है। ठीक उसी प्रकार यह चारों तत्व भी एक सीमित समय के लिए ही चलते हैं। जैसे ही कोई स्वर चालू होता है, सबसे पहले आकाश आता है जो 4 मिनट तक एक्टिव रहता है। फिर आता है वायु, और वायु 8 मिनट तक रहती है। वायु के बाद अग्नि आती है। अग्नि तत्व 12 मिनट तक रहता है। फिर अग्नि के बाद जल आता है जो 16 मिनट तक सक्रिय रहता है, और उसके बाद आता है पृथ्वी तत्व जो पूरे 20 मिनट तक आपकी सांसों या स्वर में बना रहता है। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले वायु तत्व चलता है। इसकी दिशा थोड़ी तिरछी होती है और इसकी गति 8 उंगल तक बनी रहती है। इसके बाद अग्नि तत्व आता है जिसकी दिशा ऊपर की ओर होती है और इसकी गति सिर्फ 4 उंगल तक होती है। यह अग्नि 12 मिनट तक स्वर में चलता है। अब बात आती है पृथ्वी तत्व की। इसकी गति मध्य से 12 उंगल तक रहती है और यह तत्व 20 मिनट तक स्वर में सक्रिय रहता है। फिर आता है जल तत्व। इसकी दिशा नीचे की ओर होती है, गति 16 उंगल तक और समय 16 मिनट तक स्वर में चलता है। जल तत्व के बाद आकाश तत्व आता है। आकाश की दिशा कहीं भी हो सकती है। यह चारों दिशाओं में गतिशील हो सकता है। इसकी गति भी 8 उंगल तक रहती है। अब सुनिए, जब आप किसी कार्य को तत्वों के समय पर करते हैं और उसमें भागीदारी, एक्शन और एक्टिव माइंड लगाते हैं तो नतीजे बिल्कुल पॉजिटिव मिलते हैं। शरीर स्वस्थ रहता है और सफलता की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब जानते हैं स्वर विज्ञान की वो गुप्त तकनीक जिससे वाकई में आपकी लाइफ बदल सकती है। बस आपको क्या करना है, पूरी श्रद्धा और ध्यान से इन विधियों को समझना है और फिर उन्हें सही ढंग से अपनाना है। आपकी जो भी विश है वो 100% पूरी होगी। अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो वह दूर हो जाएगी और आपका फ्यूचर आपके सामने निखरता हुआ नजर आएगा। पर शर्त यह है, आपका एक भी स्टेप छूटा तो विधि सही से काम नहीं करेगी। इसलिए बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो देखें। अब जानते हैं सबसे पहली विधि जो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले करनी है। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने बेड पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करना है। फिर अपनी सांसों को चेक करना है। आपकी जो भी नाक चल रही होगी उसी साइड का हाथ अपने गाल या मुंह पर लगाना है, मतलब मुंह को हल्के से टच करना है। फिर एक लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस लेते समय आपकी जो भी विश है, जो भी गोल है, उसे मन में बोलना है। जैसे कि मुझे IAS बनना है, मुझे अपने दोस्त से मिलना है, मुझे मेरी पसंद की जॉब मिल जाए, मेरी शादी मेरी पसंद से हो जाए। जो भी इच्छा है उसे इस वक्त मन में बोलिए। अब उस विश को सांस के साथ अपने मणिपुर चक्र यानी नाभि में ले जाएं और कुछ पल तक सांस वहीं रोककर रखें, जितना आप आराम से रख सकते हैं। अब कोशिश करें कि उस समय अपने गोल को पूरा होते हुए देखिए, अपने मन में, अपनी आंखों में। अब
उसी साइड का पैर जिस साइड का स्वर चल रहा हो सबसे पहले धरती पर रखिए, फिर दूसरा पैर रखिए। अब अपनी सांसों को इस ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए। ऐसे मानिए आपकी इच्छा ईश्वर तक पहुंच चुकी है। बस समझ लीजिए आपकी सांसें ही साक्षात शिव और पार्वती मां हैं। अब आपकी विश को कोई भी रोक नहीं सकता। और दोस्तों, अब जानते हैं दूसरी विधि जो सबसे तेज रिजल्ट देती है। इस विधि को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा खास है। इसमें एक दिया प्रज्वलित करना होता है। आप इसे शाम को या सुबह किसी एक समय जला सकते हैं या चाहें तो दोनों समय भी कर सकते हैं, आपको लाभ ही होगा। अब इस दिए को जलाने का प्रोसेस ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, एक पीतल या तांबे का दिया लेना है, फिर उसमें डालना है देसी घी और साथ में दालचीनी का पाउडर और भीम कपूर। अब पहले दिया तैयार कर लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए और अब एक गेहूं के दाने जितना भीम कपूर का टुकड़ा उस दिए के अंदर रख दीजिए। अब क्या करें, अपनी सांसों को गहराई से भीतर लें, फिर उसे होल्ड करें और अपनी विश बोलें, जैसे कि मेरा बिजनेस दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, मेरी सेल बढ़ जाए, मेरे क्लाइंट्स बढ़ जाएं। जो भी इच्छा हो उसे दिल से पूरे विश्वास से बोलिए। यह प्रोसेस आपको पूरे 11 बार करना है। हाँ, 11 बार ही। सांस लेनी है, सांस रोकनी है और अपनी विश बोलनी है। इसके बाद इस दिए को प्रज्वलित कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यह दिया आपको साउथ ईस्ट दिशा में ही रखना है। अगर आप इस दिशा में नहीं रखते तो विधि काम नहीं करेगी। इसलिए बहुत ध्यान से सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट में ही रखें। अगर वहां बाथरूम या टॉयलेट है तो ठीक उसके पास इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं। इस दिए को आप अपनी दुकान, फैक्ट्री या घर में कहीं भी जला सकते हैं। पर याद रखें, यह दिया इतना चमत्कारी है कि आपकी हर विश, आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। कम से कम 13 दिन तक इसे लगातार जलाना है और देखना कैसे चमत्कार होते हैं। बस इन सारी बातों को ध्यान रखें और हमेशा आनंदित रहिए। अब सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि नाभि ध्यान क्या होता है और इससे जीवन में क्या क्या चमत्कार घट सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी अद्भुत विधि है कि अगर आप इसे नियमित रूप से करने लगें तो आप खुद सोच भी नहीं सकते कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। हम सब सपने देखते हैं, पर जैसे ही आंख खुलती है फिर वही पुराना दृश्य, वही घर, वही पैसों की तंगी और घुट घुट कर जीना। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, करते नहीं हैं। लेकिन अब नहीं, अब बस यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और जो भी विधि इसमें बताई जाए उसे पूरा नियम पूर्वक कीजिए। फिर देखिए, आप जो चाहें वही हकीकत बन जाएगा। मैंने इस वीडियो में 2 तरीकों से समझाने की कोशिश की है। एक, कहानी के जरिए, ताकि आप महसूस कर सकें कि यह सच में हो सकता है, और दूसरा, सटीक कार्य विधि के माध्यम से। तो प्लीज इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसका असर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, पर चलना आपको ही पड़ेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। राघव एक साधारण किसान था, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की एक तीव्र प्यास। वह जानता था कि कुछ अधूरा है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उस अधूरेपन को कैसे पूरा किया जाए। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए, जिन्हें लोग योगी शिवानंद कहते थे। वे जाने जाते थे नाभि ध्यान की विधि के लिए। उन्होंने कहा, नाभि ही जीवन ऊर्जा का केंद्र है। अगर इसे ठीक से जान लिया तो जीवन की हर गुत्थी सुलझ जाएगी। राघव ने उनसे अपनी समस्या साझा की और ध्यान की विधि सीखनी शुरू कर दी। शुरुआत में मुश्किलें आईं, ध्यान भटकता था, पर धीरे धीरे उसने नाभि पर ध्यान केंद्रित करना सीख लिया। और फिर जैसे जैसे समय बीता, उसके शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। कुछ ही महीनों में
राघव ने नाभि में एक ऊर्जा का स्रोत महसूस किया। उसने जाना कि यही है जीवन का मूल केंद्र। अब उसकी सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं। एक दिन ध्यान की गहराई में राघव को एक दिव्य दृष्टि दिखाई दी। उसने देखा कि नाभि ध्यान के माध्यम से वह ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझ सकता है। उसे जीवन की सच्चाई का अनुभव हुआ और उसने जाना कि उसकी सारी समस्याएं केवल उसकी सोच का परिणाम थीं। अब राघव पूरी तरह से बदल चुका था। वह एक शांत, संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीने लगा। उसकी यह आध्यात्मिक यात्रा पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग दूर दूर से आने लगे नाभि ध्यान की विधि सीखने के लिए, और राघव ने संत योगी शिवानंद की तरह ही अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं कार्यविधि की ओर। अब आप पूछेंगे, क्या यह हर किसी के लिए है? तो जवाब है हाँ। ज्यादातर लोग ध्यान तो करते ही हैं, लेकिन आज का टॉपिक उन सभी साधकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाभि केंद्र की संपूर्ण विधि के बारे में। ध्यान दीजिए, नाभि केंद्र पर ध्यान, नाभि पर चेतना का आना जाना, ये स्वाभाविक है। नाभि का केंद्र ध्यान का सबसे बड़ा प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि हमारी नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु होती है, और अगर आपकी चेतना इस नाभि केंद्र पर स्थिर हो जाए तो यकीन मानिए अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। आपके भीतर जितनी भी संभावनाएं हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सभी तभी सक्रिय होती हैं जब आपकी चेतना पर्टिकुलर उस हिस्से पर स्थिर हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी चेतना मस्तिष्क में स्थिर हो जाए तो क्या होगा? आपके अंदर एक विचारक की क्षमता आ जाती है। आज मनुष्य ने जो कुछ भी हासिल किया है, जो भी ऊंचाई पर हम पहुंचे हैं, वो सब किसके कारण? विचारों के कारण। पर विचार सिर्फ सोचना नहीं होता, उन्हें एक्शन की जरूरत होती है, तभी तो कोई चीज वास्तविकता में बदलती है। तो अगर किसी व्यक्ति की चेतना मस्तिष्क में टिक जाए और वहीं रहने लगे तो वह व्यक्ति एक जबरदस्त विचारक बन सकता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। उदाहरण आपके सामने है। आज की दुनिया में जितने अच्छे विचार वाले लोग हैं, उतने ही बुरे विचार वाले लोग भी हैं। बुराई भी ऊंचाई पर है। इसका मतलब जब आपकी चेतना मस्तिष्क में होती है तो मस्तिष्क की हर संभावना जागने लगती है। अब बात करते हैं, अगर आपकी चेतना हृदय चक्र में स्थित हो जाए तब क्या? तब आप रहते हैं भाव के बवंडर में। आप अत्यधिक भावुक हो जाते हैं। आप हर चीज को दिल से महसूस करते हैं, और जब आप भावना की गहराइयों में उतरते हैं तभी आप भक्ति और उपाधियों को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए जितने भी लोग इस पृथ्वी पर भक्ति में डूबे हैं, जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित किया है, उनकी चेतना हृदय कमल में विराजमान होती है। अब आते हैं मूल आधार चक्र पर। अगर आपकी चेतना नाभि से नीचे मूलाधार चक्र पर स्थिर हो जाए तो क्या होगा? आप मुक्त महसूस करेंगे, परंतु आपके जीवन में केवल एक ही सुख होगा, काम वासना का सुख। ऐसे व्यक्ति पैसा कमाते हैं, पद प्रतिष्ठा कमाते हैं, लेकिन उनके पीछे का मकसद सिर्फ एक, काम वासना यानी शारीरिक सुख ही उनका परम सुख होता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है। उन्हें लगता है सब कुछ यही है, और वो खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। परंतु अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात, नाभि केंद्र एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां अगर आपकी चेतना स्थिर हो जाए तो आप क्या पा सकते हैं? समाधि। हाँ, आप भावनाओं के पार, विचारों के पार चले जाते हैं। मतलब आपको अपने सभी चक्रों से बाहर निकलने के लिए अपनी नाभि केंद्र पर आना ही होगा। चेतना का वहां आना अत्यावश्यक है। उसके बाद ही आप अपने सहस्रार चक्र के पार निकल पाएंगे। हमारे योग में स्थूल शरीर के बाद और भी शरीरों की बात की गई है। मतलब अगर आपको परम मुक्ति चाहिए तो आपको अपने सभी शरीरों के पार निकलना होगा। आपका शरीर भौतिक जगत से बंधन में रखता है।
तो जैसे ही आप अपने भौतिक शरीर के बाहर निकलते हैं, वैसे ही आप इस भौतिक जगत के पार निकल जाते हैं। और इस पौष्टिकता के पत्तों को तोड़ने के लिए आपकी चेतना का नाभि केंद्र पर आना अत्यंत आवश्यक है। जैसे ही आप अपने शरीर के केंद्र में स्थित होते हैं, तो चलिए समझते हैं। आप प्रमाण के केंद्र में स्थित हो गए। अपना बैलेंस बना लीजिए, एक संतुलन, क्योंकि आपकी नाभि से एक प्रकार की मैग्नेटिक ऊर्जा जनरेट होती है जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी को व्यवस्थित करती है। मतलब वहीं से जनरेट हुई ऊर्जा आपके ऊपर के चक्रों तक भी पहुंचती है, जैसे आपका हृदय चक्र, आपका आज्ञा चक्र और आपके सहस्रार चक्र को भी वो बैलेंस करती है। यह सब कुछ होते ही प्राकृतिक रूप से अपने आप व्यवस्थित होने लगता है, जैसे कि आपकी चेतना आपके नाभिक केंद्र पर स्थित हो जाती है। अब जो लोग इड्डा, पिंगला, सुषुम्ना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो पूछते हैं कौन सा ध्यान सबसे शक्तिशाली है। लेकिन नाभि केंद्र पर चेतना का आ जाना, सोते सोते ध्यान में चले जाना, मतलब डार्क होकर ऊपर की ओर गति करें और आपकी सभी कर्मणियाओं को सक्रिय करती हुई आपके सहस्रार चक्र तक पहुंचे, जो कि आपका 7वां चक्र है। परंतु यह 7वां चक्र भी आपके शरीर में ही है। इनकी भी एक लिमिटेशन है। असल खेल तो 7वें चक्र के बाद शुरू होता है। मतलब अगर आपकी चेतना नाभिक केंद्र पर स्थित हो जाए, तो आपके शरीर की भविष्यवाणियां अपने आप ही व्यवस्थित हो जाती हैं। फिर आपको अपने भीतर की ऊर्जा को उद्यमी बनाने के लिए कोई विशेष ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत से साधक अपनी काम ऊर्जा को उद्यमी बनाकर उसे खोज में बदलने की कोशिश करते हैं, पर आपको वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर का सेंटर, आपकी नाभि, यह सब कुछ अपने आप ही व्यवस्थित कर देती है। इस ब्रह्मांड की परम शक्ति भी आपकी परम चेतना ही व्यवस्थित करती है। बहुत से चित्र हैं। आप चेतना के स्तर पर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं या थोड़ा नीचे आ सकते हैं, परंतु परम चेतना तो आपके सेंटर में स्थित है और वहीं पर आपके सभी शरीरों का आवरण है। मतलब आप अपने शरीर के बारे में जितना भी पढ़ते हैं, इसी प्रकार से अन्य और शरीर भी हैं। इन सब की परतों को खोजने की शक्ति आपके नाभिक केंद्र से ही जनरेट होती है, जो आपके सभी शरीरों को भरती हुई, 7 चक्रों को पार करती हुई, सहस्रार चक्र को पार करके परम शून्य तक ले जाती है। यदि नाभिक केंद्र पर चेतना की शक्ति आ जाती है, तो इसकी शक्ति का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इससे पृथ्वी पर किसी भी जीव का जन्म होता है या फिर किसी अन्य लोक में, मतलब किसी और प्लेनेट पर जीवन है, जो कि अवश्य होगा। वहां भी अगर किसी का जन्म होता है, तो उसकी शुरुआत उसके शरीर के केंद्र बिंदु से ही होती है, और जहां भी उसके शरीर का केंद्र होता है, वहीं से उसका पालन पोषण भी होता है। जैसे कि एक छोटी सी बात, हम सभी जानते हैं, हमारा शरीर मनुष्य शरीर है। इसका केंद्र बिंदु नाभि है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तो हमारी माँ हमारे नाभिक केंद्र से ही हमारा पोषण करती है। वहीं से हमें भोजन पहुंचता है और वहीं से हमारी शुरुआत होती है। और जिस प्रकार से मनुष्य का केंद्र नाभि है, उसी प्रकार से हर एक जीव के शरीर का भी एक केंद्र बिंदु होता है, और वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वही उसके जीवन का कारण है और अंत का भी कारण। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी का भी एक केंद्र बिंदु है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड का भी एक केंद्र है। हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है। हमारा सोलर सिस्टम जैसे व्यवस्थित है, उसी प्रकार से ऊर्जा लेकर पृथ्वी पर जीवन बनाए हुए है। यह सब कुछ अपने केंद्र बिंदु पर स्थित है और सब कुछ सटीक तरीके से। मनुष्य विकारों से ग्रसित है। जब तक आप में अहंकार है, तब तक चेतना का आपके नाभिक केंद्र पर स्थित होना नामुमकिन है। और अगर आप यह साधना कर रहे हो, अब तक आपने किसी भी प्रकार की ज्ञान साधना की है, तो साधना करने के लिए आपको अज्ञानी होना होगा, अहंकार छोड़ना होगा, इंतजार खत्म करना होगा। इंतजार से मेरा अर्थ है, आप कोई भी साधना करते हैं तो साधना से मिलने वाले फल का इंतजार करते रहते हैं। इसी बीच साधना का फल
परमात्मा ही देने वाले होते हैं और आप सब कुछ छोड़ देते हैं कि इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। अगर आपके अंदर यह भाव आ जाए कि मुझे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में लाखों करोड़ों अरबों जन्म लग जाए, यह ईश्वर की इच्छा है और वही मेरे लिए उचित है, वही सर्वोत्तम है। मैं अज्ञानी भला अपने बारे में क्या उचित सोच सकता हूं? मुझे तो उस परमात्मा ने स्वामी व्यवस्थित कर रखा है। इस तरह का भाव अगर आपके अंदर आ जाए, समझो परमात्मा की कृपा आप पर होने लगी है। लेकिन याद रखना, केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। अगर आपके मन में यह भी है कि विचार करूंगा तो कृपा भी घट जाएगी, तो समझो आप फिर से नासमझी कर रहे हो। फिर से एक मांग है। इस भावना का जन्म आपके भीतर प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी है। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। वो चाहेगा तो मैं बताऊंगा, और अगर मैं नहीं चाहता तो इसमें भी मेरे लिए अच्छा है। बस आपको अपनी भागदौड़ रोकनी नहीं है, इंतजार खत्म करना है और पूर्ण समर्पण भाव रखना है। और एक दिन इसी समर्पण भाव से आप समाधि ध्यान को भी प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ध्यान करने की नई नई विधियों को अपनाकर देख लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये आज का वीडियो केवल आप लोगों के लिए है। क्योंकि ध्यान से जो हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं, हमारा आवरण जो मजबूत होता चला जाता है, हम उनको सही रूप से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने ध्यान की ऊर्जा को अनुभव कर लें तो यकीन मानिए आप ध्यान करना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ध्यान आपके जीवन को रातों रात बदल सकता है। आपके साथ ऐसे ऐसे रहस्यमय अनुभव हो सकते हैं जिनका आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। मैं आज आप लोगों को बड़ी ही सरल भाषा में ध्यान करना सिखाने वाला हूं, और सिर्फ 10 मिनट के इस ध्यान से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप लोग जानते हैं हमारे जीवन में 55 सांसों का क्या रहस्य है? अगर आप ध्यान में 55 गहरी सांसें लेते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, यह जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सांस ही हमारी प्राण शक्ति है। सांस के द्वारा ही हम जीवित हैं, और ध्यान में सांस का उपयोग करना ही ध्यान की गहराइयों को महसूस करना है। केवल सांसें ही आप लोगों को ध्यान की गहराइयों की ओर ले जाती हैं। और 45 सांसों का रहस्य जिसने जान लिया, समझो उसने ध्यान की शक्तियों को महसूस कर लिया। ध्यान से समाधि तक जो रास्ता जाता है वो इन्हीं 55 सांसों के द्वारा ही होता है। क्योंकि जब आप ध्यान करना शुरू करते हो तो आपको केवल एक ही चीज सिखाई जाती है, अपने सांसों पर ध्यान लगाओ। तो यही सांसें आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। अब देखिए, हमारे शरीर में वैसे तो 70,200 नाड़ियां होती हैं, लेकिन 3 नाड़ियां ऐसी हैं जिनका उपयोग करने के बाद ही हमें ध्यान के अनुभव आते हैं। इन्हीं 3 नाड़ियों पर ध्यान के साथ साथ अनेकों शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, और इन 3 नाड़ियों का हमारी छठी इंद्री से सीधा संबंध होता है। छठी इंद्री यानी आपकी थर्ड आई। देखिए, आपके शरीर में 5 इंद्रियां ऐसी हैं जिनका आप रोजाना उपयोग करते हैं, जैसे कि आपकी जीभ जिससे आप स्वाद लेते हैं। दूसरा है आपकी नाक जहां से आप श्वास लेते हैं। तीसरा है आपकी त्वचा जहां से आप किसी भी पदार्थ को महसूस करते हैं। चौथा है आपकी आंखें जहां से आप इस संसार को या फिर किसी भी व्यक्ति को देखते हैं। और 5वां है आपके कान जहां से आप इस जगत की आवाजें सुनते हैं। लेकिन जो छठी इंद्री है उसका सीधा संबंध हमारे सांसों से है, और इन 55 सांसों में बहुत बड़ा चमत्कार छुपा है। अगर आप इस छठी इंद्री को एक्टिव करना चाहते हैं तो आपको ध्यान की गहराइयों को महसूस करना होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरी बात, अगर आप ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं तो ये 3 नाड़ियां, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इन्हें एक्टिव करना बहुत ही जरूरी है। ईडा नाड़ी आपके नाक के बाएं छिद्र से शुरू होकर
आपके मूलाधार चक्र तक जाती है। पिंगला नाड़ी नाक के दाएं छिद्र से शुरू होकर वहीं मूलाधार चक्र के पास जाकर रुकती है और जहां ये दोनों नाड़ियां समाप्त होती हैं, वहीं से शुरू होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना में होता है लिक्विड, जबकि ईड़ा और पिंगला में होती है केवल हवा। जब आप ध्यान करते हैं तो ये हवा यानी श्वास आपके अंदर जाती है, पूरे शरीर में फैलती है और आखिर में जाकर रुकती है सुषुम्ना नाड़ी के पास। अब ध्यान दें, जब बाहर से सांस का प्रेशर इस नाड़ी पर पड़ता है तो सुषुम्ना का जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये ऊपर उठता है, आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करने लगते हैं। आपके शरीर में अब ध्यान की ऊर्जा प्रवेश कर रही होती है। अब सवाल ये उठता है, क्या केवल सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर देना ही काफी है? हाँ, क्योंकि अगर ये नाड़ी सही रूप से काम करे तो आप केवल ध्यान ही नहीं, अपनी छठी इंद्री को भी सक्रिय कर सकते हैं, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी का सीधा संबंध है आपकी थर्ड आई से। और अगर आपको अपनी थर्ड आई को एक्टिव करना है ध्यान के माध्यम से, तो आपको सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना होगा। अब बात आती है इन 55 सांसों की। कैसे लें ध्यान में ये 55 सांसें, ताकि आप ध्यान की गहराइयों को महसूस कर सको, क्योंकि यही वो 55 सांसें हैं जिनसे आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है और यहीं से आपका ध्यान में प्रवेश होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है, लेकिन एक कछुआ सिर्फ 5 से 6 बार। और जहां एक इंसान की आयु 100 वर्ष तक होती है, वहीं कछुए की आयु 500 से 600 वर्ष तक हो सकती है। इसका मतलब साफ है, आपके श्वास ही आपके जीवन को लंबा कर सकते हैं। और अगर आपको ध्यान की गहराई में प्रवेश करना है तो आपको अपने सांसों की गति को धीमा करना होगा। यानी जहां आप 15 से 18 बार सांस ले रहे हैं प्रति मिनट, आपको उसे लाकर 13 से 14 तक घटाना होगा प्रति मिनट के हिसाब से। और सांसें जितनी धीमी हो और गहरी होंगी, आपका ध्यान उतना ही गहरा होता चला जाएगा। और आपकी श्वास जितनी ही गहरी और लंबी होंगी, उतना ही आपका ध्यान गहरा होता चला जाएगा। लेकिन जो 55 सांस आपको ध्यान में लेने हैं, वह एक ऐसे समय पर लेने हैं जब आपको इसकी आवश्यकता है। यानी कि ध्यान के बीच में एक ऐसा समय जरूर आता है जहां पर आपको इसका उपयोग करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस विधि को पूरा जान लेते हैं कि आपको ध्यान में 55 सांस का उपयोग करके अपनी छठी इंद्री को एक्टिव कैसे करना है और अपने ध्यान को गहराइयों की ओर कैसे ले जाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक स्थान चुनना होगा जहां पर किसी भी तरह का शोर शराबा बिल्कुल भी ना हो। आप लोगों को ढीले ढाले वस्त्र धारण कर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को केवल बैठकर ही ध्यान करना है, किसी आसन पर ही ध्यान करना है, किसी दिशा में ही ध्यान करना है, ऐसा कोई भी मायने नहीं रखता। आप केवल किसी ऐसे स्थान को चुनें जहां आपका माहौल बिल्कुल शांत है। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं या फिर किसी भी बेड पर लेटे हुए हैं, आप इस स्थान को भी चुन सकते हैं, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अधिकतर लोग लेटे हुए ही ध्यान करना पसंद करते हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पाते कि उन्हें कब नींद आ गई, और जिसकी वजह से ध्यान में प्रवेश होने से पहले ही उन्हें नींद आ जाती है। तो आप लोगों को ऐसा समय चुनना है जिसमें कोई भी काम आपका ना रुका हो, यानी कि किसी भी तरह का कोई चिंता तनाव आपके मन में नहीं रहना चाहिए। आप सुबह का समय भी ले सकते हैं, आप लोग शाम का समय भी चुन सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को अपनी दोनों आंखें बंद कर लेनी है, और आपको आंखें बंद करने के बाद जो भी दिखाई दे रहा है, काफी लोगों को अंधेरा दिखाई देता है, तो काफी लोगों को ध्यान में एक ज्योति दिखाई देती है, और काफी लोगों को कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं। जो भी आपके सामने है आने दें, उसे बिल्कुल भी रोकने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। केवल अपना ध्यान अपने शरीर के ऊपर ले आएं, यानी अपने हाथों पर, अपने पांव पर, अपने पूरे शरीर पर, अपनी बाजुओं पर, अपने हार्ट पर, अपने पीठ पर, और इसी तरह से अपने पूरे शरीर को ध्यान में महसूस करते रहे।
ऐसा आप लोगों को 4 से 5 मिनट जरूर करना है और उसके बाद अपने ध्यान को अपने सांसों की ओर ले आएं। अपने सांसों को महसूस करते रहे कि कैसे आपके सांस आपके नाक के द्वारा होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रहे हैं। आपको महसूस होगा कि वह सांस आपकी नाक से शुरू होकर आपके पेट तक जा रहा है, लेकिन वह श्वास आपके पूरे शरीर में घूमता है। आपके शरीर के हर पार्ट में आपका श्वास चलता है और यहीं पर आप लोगों को अपने 55 सांस का इस्तेमाल करना है। यानी कि आप लोगों को इसी समय पर 55 सांस लेने हैं। लेकिन किस तरह से लेने हैं? आप लोगों को गहरा सांस लेना है, लेकिन वह लंबा होना चाहिए, उसका समय लंबा होना चाहिए। यानी कि आप अगर 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस ले रहे हैं सामान्य रूप से, तो आप लोगों को 8 से 10 बार या फिर 10 से 12 बार ही 1 मिनट में सांस लेना है और वह सांस आपके टोटल 55 ही होने चाहिए। और जब आप 50 से अधिक बार ऐसा करेंगे, इसी रूप से 55 सांस लेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपका पूरा शरीर स्थिरता की ओर जा रहा है। क्योंकि जब आप इस तरह से 55 सांस का रहस्य जानेंगे कि आपके विचार शून्य हो जाएंगे, अपने आप ही आप लोगों को महसूस होगा कि आपके विचार शून्य होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आपका पूरा शरीर स्थिरता की ओर बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोगों की इसी स्थिति में धड़कन तेज हो सकती है, लेकिन आप लोगों को अधिक प्रेशर अपने सांसों पर नहीं डालना है। शायद आप 12 सांस ना ले पाओ, आप लोग अधिक ले लें। जैसे आप 1 मिनट में 14 से 15 सांस लें, तो बेशक आप ले, लेकिन धीरे धीरे हर रोज आपको यह प्रैक्टिस करनी है कि 55 सांस आप लोगों को बिल्कुल धीमी गति से लेने हैं और लंबे लेने हैं और अपना ध्यान केवल अपने सांसों पर रखें। किसी भी तरह से आप लोगों को यह महसूस नहीं करना है कि क्या आपका शरीर है, किस स्थान पर आप बैठे हैं, अब क्या समय हुआ है, कितना समय आपको ध्यान करना है। इन चीजों पर आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना है। और यकीन मानिए, जब आप लोग 5 से 6 बार यानी कि 5 से 6 दिन ऐसा करेंगे, तो आपका शरीर स्थिरता की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। आपका ध्यान आपकी बॉडी से हटकर इस वातावरण में घूमना शुरू हो जाएगा। आप लोग समाज की ओर बढ़ना शुरू हो जाओगे। आप लोगों को अनेक प्रकार के अनुभव आएंगे, लेकिन जरूरी बात इसमें आपको यह याद रखनी है कि आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो। यह ध्यान उसी प्रकार होगा जैसे पसंद ध्यान के जरिए ही आप लोगों को इस विधि को अपनाना होगा। और जितना समय भी आप लोग ध्यान में बैठते हैं, वह बैठे रहे। और हो सके तो यह ध्यान करने से पहले आप थोड़ा एक्सरसाइज या फिर योगा जरूर करें। और इस ध्यान का सही समय है जो करने का, वह है केवल ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच आप इस ध्यान का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे।